नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। वर्ष 2025 सभी राशियों के लिए कैसा बीतेगा, इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियन, लग्न या फिर एसेंडेंट या फिर जोडिएक, मतलब यदि आपका वो लग्न भी है या फिर आपकी राशि भी है तब भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। वृश्चिक राशि के लिए वर्ष 2025 जैसे जैसे सभी ग्रह अपना अपना परिवर्तन करेंगे उस हिसाब से आपका कैसे दिनचर्या परिवर्तन होगा या फिर जीवन में कैसी घटनाएं हो सकती हैं, इनके बारे में एक हम बहुत ही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करेंगे 8-10 मिनट का। आप वो देखिए कि वो सारे ग्रह के आधार पर किस तरीके के फल आपको प्राप्त हो सकते हैं या फिर आप क्या चेंजेस कर सकते हैं जिसकी वजह से जीवन में कुछ सुगमता, कुछ अच्छे फल की प्राप्ति हो सके। वृश्चिक राशि, जैसा कि आप जानते हैं, ये मंगल देवता का 8वीं राशि है, कालपुरुष की 8वीं राशि है और इसके स्वामी मंगल देवता होते हैं। वृश्चिक राशि में एक चीज़ बड़ा ही कूट कूट कर भरा होता है, वो है रहस्यमयी चीज़ें, चाहे वो ज्योतिष की तरफ हो, चाहे दुनिया में किसी भी तरीके का गूढ़ विज्ञान हो, गूढ़ ज्ञान हो जो कि सामान्य मनमानुष नहीं जान पाते हैं। एक आभासीय दुनिया जो होता है वो वृश्चिक के पास होता है। ऐसे लोग अनुभव करें या ना करें, लेकिन उन्हें एक आभास ज़रूर होता है कि उनके आसपास कोई शक्ति ज़रूर है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो तो ग्रह के हिसाब से पता चलता है। आपके लिए शनि महाराज जो हैं वर्ष 2023 से लेकर मार्च 2025 तक चतुर्थ भाव में हैं, यानी आपका स्थान परिवर्तन, घर परिवर्तन या फिर नया घर बनने का योग चल रहा है, ढैया चल रहा है आपका, समझिए तो चतुर्थ भाव पर। तो इनसे आपको छुटकारा मिलेगा वर्ष 2025 में मार्च के बाद। सामने आपको बृहस्पति देवता दिख रहे हैं आपके सप्तम भाव में, वर्तमान में सप्तम भाव में विराजमान है वो, और वो रहेंगे मई तक आपके सप्तम भाव में ही। तो बृहस्पति देवता का सप्तम भाव में बैठना, जब भी वो किसी किसी ग्रह के साथ रहेंगे बहुत अच्छा अच्छा फल देंगे, लेकिन जब वो अकेले हो जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति देवता अकेले जब भी बैठते हैं सप्तम भाव में, चाहे पंचम भाव में चाहे द्वितीय भाव में, तो उस स्थान की हानि करते हैं वो। तब उस समय थोड़ी सावधानी बरतनी है, लेकिन जाहिर सी बात है 9 ग्रह हैं तो कभी ना कभी कोई ना कोई ग्रह साथ बैठता ही है। तो जब भी बृहस्पति देवता सप्तम भाव में बैठे हैं और कोई ग्रह उनके साथ है तो अच्छा फल देंगे, आपके खुद के पर्सनालिटी के प्रति अच्छा फल देंगे, आपको कोई तीर्थ यात्रा वगैरह कोई यात्रा कराएंगे, आपको कुछ ना कुछ लाभ पहुँचाने के अवसर प्राप्त होते रहेंगे। तो मार्च तक तो बृहस्पति देवता आपके लिए अच्छे बने हुए हैं। मार्च के बाद वो चले जाएंगे, माफ़ कीजिए मई के बाद, मई 18 मई 14 मई के बाद वो चले जाएंगे आपके अष्टम भाव में, और अष्टम भाव में वो मई से लेकर नवंबर तक रहेंगे। इस बीच आपके लिए थोड़ी सावधानी बरतनी है आपको, क्योंकि अष्टम भाव कोई भी ग्रह जाता है तो वहाँ अपनी जो नेचुरल जो बेनिफिक फैक्टर्स होते हैं, उसके जो अच्छे शुभ गुण होते हैं वो थोड़े मिनिमाइज हो जाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव जो है थोड़ा कष्टकारक होता है, लॉन्ग टर्म कुछ भी चीज़ को खींचने का भाव होता है। ये भाव गुह्य विज्ञान का होता है, अर्थात गुप्त विज्ञान का होता है। यदि आप धर्म से जुड़े हैं, आध्यात्म से जुड़े हैं, चिंतन मनन से जुड़े हैं और मन में बैठकर शांति से आप कुछ सोचते हैं, विचारते हैं, लॉन्ग टर्म के सोचते हैं, अपने भविष्य के लिए सोचते हैं, तो अष्टम भाव में बृहस्पति देवता गए हैं तो बहुत अच्छा है। ये आपको शास्त्र से जोड़ेंगे, ये आपको स्वयं के अनुभव को कराएंगे। लेकिन यदि आप मायावी दुनिया में, मतलब जो वर्ल्डली मेजर्स हैं, प्लेजर्स हैं, इसके पीछे आप भाग रहे हैं, तो बृहस्पति देवता यहाँ पर आपको कुछ डिजीज़ भी दे सकते हैं, यकृत संबंधी, मतलब कि जो पेट में होता है ना, जो खाना पचाता है उनसे संबंधित, क्योंकि खाना पचना जो है बृहस्पति देवता के ही कंट्रोल में आता है। और आप जानते हैं कि खाना न पचना ही डायबिटीज़ का कारक होता है, तो डायबिटीज़ के भी कारक बृहस्पति देवता होते हैं, शुक्र होते हैं। तो वहाँ थोड़ी सावधानी बरतनी है आपको, अष्टम भाव में गए जाएंगे तब, मतलब मई से लेकर नवंबर तक। उसके बाद बृहस्पति देवता आपके चले जाएंगे नवंबर के बाद नवम भाव में, जो कि उच्च के नवम भाव में, भाग्य भाव में चले जाएंगे। तो ये वर्ष आपके लिए अंतिम में बहुत ही अच्छा शुभ परिणाम देकर जाएगा, क्योंकि बृहस्पति देवता नवंबर में चले जाएंगे नवम भाव में, और वो भी उच्च के हो जाएंगे वहाँ पर जाकर। तो ये वर्ष आपको थोड़ा सावधानी बरतना है, कब, बीच में, मिडिल में, मई से लेकर नवंबर तक। उसके बाद बृहस्पति देवता उसके पहले भी और उसके बाद भी अच्छे परिणाम देने में यहाँ पर सुलभता दिखाएंगे। अब जैसा कि मैंने शनिदेव के लिए आपको बताया था कि वो चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, जो कि आपके लिए भूमि भवन वाहन से संबंधित कुछ न कुछ चेंजेस देखने को आपको मिले होंगे इस दरमियान 2023 से लेके मार्च 2025 के बीच में। चाहे आपका स्थान परिवर्तन हो, चाहे आप गांव से शहर आ गए हों, शहर से गांव चले गए हों, या फिर मतलब कहीं ना कहीं यदि आप प्रयत्नशील हैं, घर बदलने के या फिर स्थान बदलने के, तो आपको हुआ होगा, वो अनुभव आपको हुआ होगा। लेकिन अब शनिदेव जो है मार्च के बाद
28 मार्च के बाद वो चले जाएंगे पंचम भाव में, और पंचम भाव में शनिदेव जाते हैं तो वो कंटक शनि माने जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म बुद्धि पर घेरा डाल देते हैं। पंचम भाव सूक्ष्म बुद्धि का होता है, संतान सुख का होता है, प्रेम का होता है, ज्ञान का होता है। तो यहाँ पर शनिदेव जो हैं वो गहरा छाप छोड़ने लगते हैं। जाहिर सी बात है, जो जो ग्रह जितना हैवी रहेगा, जितना ज्ञानी रहेगा, उतना ज़्यादा वो गहरा छाप छोड़ता है। इसीलिए शनिदेव जो है जितने ज्ञानी हैं उतने ही गहरे हैं, उतने ही ज़्यादा सामर्थ्यवान है और धैर्यवान है। तो वो व्यक्ति के अंदर ये सारी गुण भरने का प्रयास करने लगते हैं। और चूँकि वो अनुशासन के भी कारक होते हैं, तो व्यक्ति यहाँ पर यदि स्वयं में अनुशासन नहीं लाता है तो व्यक्ति धीरे धीरे अपने आप को डिमोरलाइज फील करने लगता है, उसके कार्य रुक जाते हैं, उसके कार्य नहीं हो पाते हैं। तो ये सारी चीज़ों से उसे दो चार होना पड़ता है। इसके पहले आपके काम जो हैं बड़े तेज़ी से होते रहते हैं, लोग झट से आप कोई काम बोलो तो झट से काम हो जाता है। लेकिन जैसे ही पंचम भाव में शनि आ जाए या फिर कहीं से भी शनि का यदि कुप्रभाव पड़ने लगे तो व्यक्ति के बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। जो काम 1 दिन में होना है वो 30 दिन में होता है, 2 साल में हो जाता है। इसी वजह से व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि पंचम के शनि कंटक शनि माने जाते हैं। मानसिक रूप से आप परेशान रहेंगे, तो शनिदेव का उपाय ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, राहु जो है वर्तमान में आपके पंचम भाव में है और वो मई में चले जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में। तो मई में चतुर्थ भाव में जाने से पहले 28 मार्च से लेके 13 मई तक शनि और राहु का कॉम्बिनेशन रहेगा पंचम भाव में। इस अवधि में मैं लगभग सभी राशियों को बता रहा हूँ कि आप सावधानी सतर्कता ज़रूर बरतें, क्योंकि शनि और राहु का जो युति होता है वो भले ही कहीं ना कहीं से हो सकता है आपको धन दिला दे, आपको कहीं मान सम्मान प्रसिद्धि दिला दे, लेकिन याद रखिए उसके मूल में कहीं ना कहीं आपके लिए भविष्य में दिक्कत छुपी हुई है। तो इस अवधि में खास करके 28 मार्च से लेकर 13 मई के बीच में आपको सावधानी विशेष तौर पर बरतनी है, चाहे कोई राशि हो आप, क्योंकि ये 28 मार्च से लेकर 13 मई तक जो है वैश्विक स्तर पर कुछ बड़े परिवर्तन देखने को आपको मिलेंगे। और वर्तमान में आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश टूट रहा है, या फिर वो परेशान, मतलब इतनी ज़्यादा स्थिति खराब हो चुकी है कि अब वो भारत से ही बिहार वगैरह मांग रहा है। सीरिया जो है वो वहाँ कोलैप्स हो चुका है। तो मतलब जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो धीरे धीरे चेंज होने की ओर अग्रसर होते जा रहा है। तो ये जो 28 मार्च से 13 मई के बीच का जो समय रहेगा, ये दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा नाजुक और सभी राशियों के लिए सतर्कता सावधानी बरतने के लिए रहेगा। जब ये 18 मई के बाद 18 मई 13 मई के बाद जब चले जाएंगे चतुर्थ भाव में, तो वहाँ पर माता, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित आपको सुख प्राप्ति के मन में इच्छाएं होंगी और वो मिलेंगी भी, लेकिन थोड़ी सावधानी वहाँ पर ज़रूर बरतिएगा। अब देखिए, केतु की बात करें तो केतु भी जैसे बताया कि 18 मई को चले जाएंगे दशम भाव में। वर्तमान में आपके अभी एकादश भाव में है, लाभ भाव में है। आपको कुछ ना कुछ सहयोग जरूर कराए होंगे सरकार से, या फिर कहीं ना कहीं से धन दौलत की प्राप्ति केतु कराए होंगे इस वर्ष तक। लेकिन मई के बाद चले जाएंगे दशम भाव में, तो आपके हो सकता है कि कार्य क्षेत्र में बदलाव के अवसर प्राप्त होंगे। आप यदि प्रयत्नशील हैं स्थानांतरण के लिए, बदलाव के लिए, तो ये आपके लिए उत्तम संयोग है मई के बाद। लेकिन यदि आप नहीं परिवर्तनशील हैं, आप एक ही जगह टिक के रहना चाहते हैं, तब तो केतु आपको दशम भाव में जाकर परेशान करते हैं। दशम भाव का केतु क्या करता है कि जो आपके अंदर कैपेबिलिटी है, जो आपके अंदर इनहेरिट टैलेंटेड है, आप जिस चीज़ की डिग्री लिए हुए हैं, एग्ज़ाम पास किए हुए हैं, वो चीज़ ना करा के दूसरा चीज़ कराने लगता है केतु दशम भाव में जाकर। तो अगले वर्ष आपको मई के बाद से सावधानी बरतनी है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना है। सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी, जो भी नौकरी है आपके पास जिससे आप जीवन यापन करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो तब तक न छोड़िए जब तक कि दूसरा आपको कन्फर्मेशन के साथ आप ज्वाइन न कर लें। अन्यथा दशम का केतु जो है परेशान कर देता है व्यक्तियों को। भले ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त दिलाता है केतु जो दशम भाव में है, लेकिन स्थान चेंज बड़ी फ्रिक्वेंटली करा देता है और नौकरी वगैरह छोड़ा देता है। तो वहाँ पर सावधानी थोड़ा बरतिए। तो ये वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखिए तो अगले वर्ष जो है काफ़ी सावधानी और सतर्कता का ही रहेगा। आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है कि प्रतिदिन आप कुछ ना करें तो कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा चुपचाप शांति से बैठकर हनुमान जी के सामने एकदम पढ़ें और ध्यान लगाएं, और राम नाम का जितना जप कर सकें करें। ये मैं आपको सबसे सरल और सटीक उपाय बता रहा हूँ, जो कि आपको प्रत्यक्ष देखने में अनुभव होगा, लेकिन आपको शांत चित्त से, स्थिर मन से आपको ये उपाय करने होंगे। मिलेंगे बहुत शीघ्र धनु राशि के जातकों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।